हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपके 2-3 दिन में डीवी स्टार्ट होने वाले, 1 तारीख से या 2 तारीख से पता नहीं, लेकिन डीवी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। अब देखिए, डीवी स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं कुछ जो भाई अपने जिनको थोड़ी दिक्कत है अपना सर्टिफिकेट्स को लेके, तो कई सारे अपने ओबीसी के लोग हैं और कई सारे अपने ईडब्ल्यूएस, क्योंकि यही दो हैं। बाकी एससी एसटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कहीं का भी सर्टिफिकेट हो, कैसा भी सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट रिगार्डिंग मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि दिक्कत होगी कि नहीं होगी, आपको प्रोविजनल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अपना खुद का बता दूँ, मैं खुद 2018 का प्रोविजनल केस हूँ। मेरा खुद का सर्टिफिकेट क्रूशल डेट के बाद था ओबीसी में। तो देखिए, मेरी अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है। कुछ कमांड्स ने तो ज्वाइनिंग दे दी है, लेकिन मेरी कमांड में तो अभी मैटर जो है वो डायरेक्टर जनरल को रेफ़र किया गया है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ही मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। फाइनल डिसीजन उसी को लेना है। तो जब मेरा डायरेक्टर जनरल मुझे अलाउ कर देगा तो कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग आ जाएगी। अब देखिए, ये केस है ओबीसी का। देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो लोग बनवा के ले जाते हैं ना अपना सर्टिफिकेट, और कुछ चीज़ों को वो ध्यान नहीं देते। देखिए, आपको ओबीसी का जो रिजर्वेशन मिलता है ना, वो सिर्फ आपकी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, वो आपका कास्ट प्लस इकोनॉमिक बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हो और मान लीजिए आपके पापा एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो आप ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसके आप लायक नहीं हैं। अगर आपके पापा असिस्टेंट कमांडेंट है या फौज में कर्नल की रैंक इक्विवेलेंट है, तब भी आप लोग ओबीसी के जो रिजर्वेशन है इसके लायक नहीं है। तो जो ओबीसी का है वो इकोनॉमिक प्लस सोशल दोनों चीज़ों को लेकर बनता है। तो ये मत समझ लेना कि अगर आप लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि इस टाइम पे अगर आपके पापा की तनख्वाह 8 लाख रुपए साल से ज़्यादा है, तो आप क्रीमी लेयर में हो। तो क्रीमी लेयर के जो भी भाई बंधु हैं, वो लोग अपना सर्टिफिकेट ना ही लगाएं, क्योंकि अगर आपका बाद में चेकिंग होगी तो दिक्कत हो सकती है और आपको निकाला जा सकता है। दो अभी एक रिपोर्ट आई यूपीएससी के तहत, उन्होंने बताया कि 2015 से लेकर 2020 तक 63 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जहां पे ये पाया गया कि ये कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में थे, लेकिन ये क्रीमी लेयर में फॉल करते थे। तो क्रीमी लेयर में फॉल करने की वजह से उनको सर्विस एलोकेट नहीं हुई, जबकि उनने सारा एग्ज़ाम क्लियर किया, इंटरव्यू सब क्लियर कर करा के उनको सर्विस ही नहीं मिली। तो यूपीएससी ने उनको वहाँ रिजेक्ट कर दिया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस रिजर्वेशन के तहत नहीं आते हैं, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, तो ये रिजर्वेशन आप ना ही लें। दूसरी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वालों के। देखो भाई साहब, आप लोगों में तो और ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आप ना तो सोशली तो आप बैकवर्ड हो ही नहीं, अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो तो इसकी आपकी जांच बहुत तगड़ी होती है। कुछ लड़के यहाँ पर हैं, मेरे जहाँ रहता हूँ, तो ये लोग क्या हैं, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ने 2019 एमटीएस में डीवी कराया था। अब डीवी तो उन्होंने करा लिया, लेकिन इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जांच इनकी इतनी तगड़ी हो जाएगी। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो कुछ लड़के लगे हैं, पता चला कि उन लोगों की जांच इतनी तगड़ी हो रही है कि मजिस्टेरियल लेवल, डीएम लेवल पे जांच आई है। प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स ने उनको लिखा है, तो यहाँ से डीएम की तरफ से एक जांच चल रही है उनके एसेट्स की, उनकी लैंड होल्डिंग कितनी है। समझ रहे हैं ना आप? तो खतरा बहुत ज़्यादा है। फर्जी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो मान के चलिए दिक्कत हो जाएगी, तो तगड़ी वाली दिक्कत हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में तो और ज़्यादा ही दिक्कत है, ओबीसी से भी ज़्यादा दिक्कत है। अभी नया नया आया है तो आगे प्रोविज़न क्या होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आप पढ़ के देख लीजिए, उसमें जो लिखा है कि आपके 600 स्क्वायर फीट से कम का मकान होना चाहिए, या मतलब जो भी सारी कि इतनी से ज़्यादा तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, तो उतना आप बनवा ले। और क्रूशल डेट्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर भी आप अपना देख के रखना, तभी आप ईडब्ल्यूएस से जाना। बाकी मेरे हिसाब से तो आप यू आर, अगर कोई भी दिक्कत है ईडब्ल्यूएस वाले को, तो आप भाई यूआर में जाओ, खतरा मोड़ नहीं लेना है। ओबीसी वाले अगर देखो आपको थोड़ी दिक्कत सहन नहीं करनी है, अगर आपके नंबर बढ़िया हैं तो आप आराम से जाइए यूआर में करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे नहीं हैं, आप जनरल के कट ऑफ से बढ़िया नंबर पार नहीं ला रहे हैं, तो फिर आप तो आराम से ओबीसी लाइए, प्रोविजनल ले लीजिए, आपके पास और कोई चारा है ही नहीं। एससी एसटी के जितने भाई बंधु हैं, आप तो अपना धड़ल्ले से कोई भी लेकर चले जाइए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, कहीं का भी हो आपका चल जाएगा। और हाँ देखिए, ओबीसी में भी आप अपना मान के चलिए, आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट में। ऐसा नहीं कि आप कोई भी फॉर्मेट उठा के ले जाओ और कह दो कि हमारी ये है, तो नहीं, आपका सेंट्रल का फॉर्मेट भी होना चाहिए। ये सब कुछ बातें आप अपने ध्यान में रखिए, तभी आप इन सर्टिफिकेट्स को लगाइए। और देखिए, जैसे ही मेरा केस क्लियर होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आगे का प्रोसेस कैसा है।
तब तक तो जिनके मार्क्स नहीं हैं तो धड़ल्ले से प्रोविजनल लीजिए, और जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं तो यूआर में चले जाइए। ईडब्ल्यूएस वाले ज़्यादा खतरा मोड़ ना लें, इतनी बात है। SC ST वालों को कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो जय हिंद।